Hi, in this video we're going to talk about responsive website. Basically, a responsive website का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि जो भी वेबसाइट है वो हर डिवाइस में कंफर्टेबल होना चाहिए. यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट के पास में टॉगल डिवाइस ऑप्शन होता है. इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कौन से डिवाइस में ये करंट वेबसाइट कैसा व्यू आ रहा है इसके अंदर. सपोज़ आईपैड में ये ऐसा दिख रहा है, आईपैड लैंडस्केप में ये ऐसा दिख रहा है, और आईफोन 6, 7 एंड 8 में ऐसा दिख रहा है. Basic things I gonna discuss in this video, which is very important for responsive website. यहाँ पर मैंने एक HTML बनाया है. The most important thing is meta tag to make any responsive website. Viewport meta tag is very important, so make sure this gonna put it here in head. और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हम जब डेस्कटॉप पर डिज़ाइन बनाते हैं तभी से हमको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. सपोज़ हम कहीं पर भी विड्थ को फिक्स नहीं रखते हैं. सपोज़ कोई पिक्सल नहीं देते हैं, उसके बजाय परसेंटेज यूज़ करते हैं. परसेंटेज यूज़ करने से बेनिफिट ये होता है कि जब भी स्क्रीन किसी भी डिवाइस में स्क्रीन बड़ी या छोटी मिलती है इस वेबसाइट को, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपनी विड्थ एडजस्ट कर लेता है. ये बॉक्सेस मैंने 33.33% से लिए हुए हैं, और हम देख सकते हैं यहाँ पे ये अपनी विड्थ एडजस्ट कर रहा है. यहाँ पर डिवाइस में बहुत ही ज़्यादा मैशअप दिख रहा है. Let's see how to fix this responsive issues. ये हमारी HTML फाइल और ये हमारी CSS फाइल. इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम मीडिया क्यूरी का यूज़ करते हैं. मीडिया क्यूरी बेसिकली 3 टाइप की होती है आई थिंक, बट यहाँ पर हम मीडिया ओनली स्क्रीन का यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज दिस गोना इफेक्ट ओनली ऑन स्क्रीन. सो बेसिक सिंटैक्स इसका ये है, मीडिया ओनली स्क्रीन मतलब ये सिर्फ स्क्रीन पे इफ़ेक्ट करेगा, एंड हमको जो भी इसकी स्क्रीन विड्थ जहाँ पर हमको लगाना है उसकी यूनिट्स लिखेंगे हम यहाँ पे. CSS मोड पे ले आता हूँ ताकि ये कलरफुल हो जाए और ठीक से समझ में आए. यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड डिवाइस के, वो यहाँ पर मेंशन है. आई विल पुट दिस ऑल कोड्स इन माय डिस्क्रिप्शन so you can check it out from there. Basically these breakpoints are taken from Bootstrap framework. Bootstrap framework एक CSS framework है. यहाँ पर मैक्स विड्थ
बेसिकली मैं यही यूज़ करता हूँ, मैक्स विड्थ। तो लार्ज डिवाइस में 1200 पिक्सल, मीडियम डिवाइस में 992 पिक्सल, स्मॉल डिवाइस में 768 पिक्सल और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में 480 पिक्सल। एंड ये वाला जो डिवाइस है ये सबसे छोटा आईफोन 5 होता है, सॉरी आईफोन 5 की स्क्रीन रिजोल्यूशन होता है 320, उसके नीचे कोई भी डिवाइस नहीं होता है। These are the standard device breakpoints. अब देखते हैं इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। सपोज मैं इसको आईपैड पे देखता हूँ। आईपैड इस लैंडस्केप पे ये ठीक दिख रहा है, आईपैड पोर्ट्रेट पे भी ठीक है, पर हमको इसको मोबाइल डिवाइस पर फिक्स करना है। तो हाउ वी गोना फिक्स इट? आईपैड यहाँ पे बेसिकली स्क्रीन रिजोल्यूशन यहाँ पर शो होते रहता है। सपोज़ मैं आईफोन 6, 7, 8 पर अगर देखूँ तो बहुत मैशअप सा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स 100% हो जाए, हर बॉक्स 100% इनकी विड्थ हो जाए जब ये आईफोन 6 पर आए। तो किसी भी CSS को राइट करने का राइट फंडा ये होता है कि राइट लेस एंड गेट मोर। तो इसमें से हम बस या तो हम ये पूरा कोड हमारे स्टाइल फाइल में लगा देंगे ऐसे। जब भी किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो ये सभी मीडिया क्यूरी यूज़ में आ जाती है, क्योंकि बस ये हमको मोबाइल डिवाइस में फ़िक्स करना है। तो मोबाइल डिवाइस में हम यहाँ से, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे आईपैड है 768 और 768 पर ये सही दिख रहा है। तो अब हम इसको आईपैड डिवाइस के नीचे वाले जितने भी स्क्रीन रिजोल्यूशन है वहाँ से अप्लाई करते हैं। 767 कर देते हैं इसको। तो जितने भी छोटे डिवाइस हैं आईपैड से उन सभी पर यह CSS अप्लाई हो जाएगी। बस अब इसको क्लासेस यहाँ लिख कर हम इसकी विड्थ जो भी चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे वो विड्थ आ गई, इसको हम 100% कर देते हैं। अब हम देखेंगे स्मॉल डिवाइस में यह हो गया 100%, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बॉक्सेस के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है तो उसके लिए हम स्पेस लगा देते हैं यहाँ पे। सेम साइन आइटम के अंदर ही हम मार्जिन फ्रॉम बॉटम 15 पिक्सल लगाते हैं। अभी भी ये पास में दिख रहा है 30 पिक्सल। हाँ अभी सही है।
I hope this scenario is clear to you. एक्चुअल में मीडिया क्यूरीज का बेसिक मीनिंग यही होता है कि वो जो भी स्क्रीन का रिजोल्यूशन चेक करती है। सपोज़ ये स्क्रीन लैंडस्केप में फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड दिस स्क्रीन रिजोल्यूशन इज़ 667। तो यहाँ पर ये इमेज हम देखेंगे कि ये बस इतना ही आ रहा है। इसके लिए हम मीडिया क्यूरी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर CSS हायरार्की से जब भी इसको मोबाइल डिवाइस मिलेगा तब यहाँ पर इसकी जो इमेज है उसकी विड्थ हो जाएगी 100%। इसकी विड्थ हो गई अब 100%। अगर ये लैंडस्केप में आएगा या पोर्ट्रेट में आएगा इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये इस इमेज की विड्थ जो है वो 100% हो जाएगा। इसमें स्क्रीन का व्यू पोर्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये स्क्रीन की विड्थ लेता है। अभी ये सब लुक कूल लग रहा है। तो यहाँ पर आते हैं 1200 अगर हम लेंगे मैक्स विड्थ 1200, तो ये लार्ज डिवाइसेस लाइक iPad Pro यहाँ पर अप्लाई होगा है, क्योंकि इसकी रिजोल्यूशन होती है 1024। तो इसके पोर्ट्रेट मोड में ये अप्लाई होगा। यहाँ पर 992 मतलब iPad पर अप्लाई होगा ये 992 768 तक अप्लाई हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि iPad पर कोई भी चेंजेस जो हों वो सिर्फ iPad पर ही दिखें। तो दिस वी कैन नॉट टेक दिस मीडिया क्यूरी, और ये मीडिया क्यूरी फ़ोन पर वर्क करेगी। हाउ इट विल लुक ऑन फ़ोन। ये iPhone 5 स्मॉलेस्ट स्क्रीन होता है जहाँ तक हमको मेंटेन करना होता है किसी भी वेबसाइट को। सपोज़ हम W3 स्कूल का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ पर iPhone 5 पर यह वेबसाइट ऐसी दिखती है। iPhone 6, 7, 8 पर यहाँ पर मतलब कोई भी वेबसाइट होती है यहाँ पर मीडिया क्यूरी यूज़ करके, जैसे यहाँ पर मीडिया ओनली स्क्रीन, क्लाइंट की डिमांड्स होती है कि मुझे इस स्क्रीन पर सही होना चाहिए, इस स्क्रीन पर सही दिखना चाहिए सभी चीज़, या इस फ़ोन पर सही दिखना चाहिए। कुछ भी मैशअप होता है तो क्लाइंट रिपोर्ट करता है इमीडिएटली। यहाँ पर लगा हुआ है 500, तो यहाँ पर जो भी पैडिंग है वो 16 पिक्सल है, वो मैक्स विड्थ 500 पिक्सल के सिर्फ अंदर ही काम, अंदर वाले डिवाइसेस वाली स्क्रीन पर ही काम करते हैं। ये सब मीडिया क्यूरीज है। ये मैक्स विड्थ लगा हुआ। मैक्स विड्थ मतलब होता है कि जो भी स्क्रीन की विड्थ है उस अगर वो 1200 उसको मिला या उसके नीचे मिला कोई भी नंबर 0 to 1200, वहीं पर ये काम करता है। इसके ऊपर 1 to 0 1 भी हुआ तो ये काम नहीं करेगा।
इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, मीडिया ओनली स्क्रीन मेन विड्थ मतलब 320 पिक्सल। 320 पिक्सल इसके अंदर कोई भी CSS हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ये 320 पिक्सल के ऊपर वाले डिवाइसेस में ही अप्लाई होता है। यहाँ पर भी सेम, जितना भी हम स्क्रीन रिजोल्यूशन देंगे उस हिसाब से ये मैनेज कर लेगा, उस हिसाब से मैनेज करके CSS अप्लाई होगी। सपोज मेन विड्थ 992 पिक्सल, 992 पिक्सल से ऊपर के डिवाइसेस लाइक आईपैड का लैंडस्केप मोड और आईपैड प्रो में लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट बोथ, इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर सपोज अगर मैं इस CSS को अप्लाई करता हूँ, अनवांटेड कोड कितना भी होता है CSS में सब रिमूव कर देना चाहिए हमको। ये यूज़ में नहीं आया इसलिए मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पर अगर हम इसको हाइट वाइज भी लगा सकते हैं, पर हाइट वाइज यूज़ बहुत कम पड़ता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। अगर मैक्स हाइट 500 कर देते हैं हम यहाँ पे, 500 से कम हुआ मैक्स हाइट, मैक्स हाइट अगर 500 से कम हुआ, उसके अंदर ये इसका जो कलर है वो हो जाएगा ब्लू। मैक्स हाइट अभी ये मैक्स हाइट इसकी आ रही है 873। अब हम इसको जैसे ही कम करेंगे और ये 500 से कम होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लू हो गया है, मतलब मैक्स हाइट किया हमने, ये CSS अप्लाई हो गई है, इसका कलर हमने ब्लू किया था। बेसिकली ये जो वीडियो है ये बिगिनर्स के लिए है, ताकि इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है वो सब कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो वो सब क्लियर हो जाए। So I hope you all know now how responsive website work and how we can apply CSS on responsive website. If you want कि मैं HTML CSS का फुल वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ लाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दीजिए, ताकि मैं और वीडियो सीरीज़ बनाने के लिए और वीडियो सीरीज़ बना पाऊँ इस पर। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू इमीडिएटली।
this is it for now. Thank you so much. Bye bye.